गुड इवनिंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक इज एक्सपोनेंट। आज का टॉपिक आपका एक्सपोनेंट है। इसमें आपको सभी एक्सपोनेंट से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाएंगे। मूव करते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे। एक्सपोनेंट एक्चुअली है क्या, आप लोगों को पता है। अगर एक सेम नंबर्स को अगर आप मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं, सेम नंबर्स का मतलब होता है जैसे अपने 3 है, 3 को आप अगर अपने सेम नंबर्स को मल्टीपल टाइम्स रिपीट आप करते हैं तो उसके लिए आपको इसको एक ब्रीफ फॉर्म में अगर समराइज फॉर्म में रिटर्न करना है तो इस चीज को कहते हैं आप एक्सपोनेंट। जैसे आप इस चीज को रिटर्न कर सकते हैं 3 की पावर 4। तो इसका मतलब होता है ये आपका जो थिंग्स है इसे आप रिटर्न करते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन, इस चीज को आप जो डिनोट करते हैं इसको आप एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन के नाम से जानते हैं। एक्चुअली आप एक्सपोनेंट के लिए हम ज्यादा अगर इसको समझते हैं तो क्या होता है, अगर जैसे आपने रिटर्न किया था 3 की पावर 4, तो ये जो आपका 3 है, 3 आपका इसे आप बेस कहते हैं, ये आपका बेस है। और जो ये 4 है इसे आप पावर कहते हैं, इसका नेम है पावर। क्लियर। 3 की पावर कितनी, पावर के आपके पास बहुत से नेम है, इसे आप पावर कह सकते हैं और आप एक्सपोनेंट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट। क्लियर। या आप इसका अदर एक नेम है इंडेक्स, या आप इसको इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। इसके आपके पास 3 नेम है, अगर आप किसी भी नेम से आप समझ सकते हैं। मीन्स 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 4 है। क्लियर। अब मतलब आप इसे कहेंगे कैसे, 3 raised to the power of 4। यहाँ पे रिटर्न है A की पावर n रिटर्न है, तो यहाँ पे A क्या है, बेस है, और ये क्या है, इसकी जो n है ये आपकी पावर को शो कर रही है। पावर को आप एक्सपोनेंट और इंडेक्स भी कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये नंबर से एक रिटर्न है, जैसे -4 की पावर, ये आप किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, जैसे आपने रिटर्न कर दिया -4/9 की पावर 3 रिटर्न है, तो इसे आप रिटर्न कर सकते हैं -4/3 ये रिटर्न है इंटू -4/3 है इंटू -4। क्लियर। तो इससे ये आपका ब्रीफ फॉर्म है और ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है, किसी चीज को एक्सपेंड करके रिटर्न किया गया है। तो एक्सपेंड कर सेम नंबर से अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया जाता है, अगर उसको ब्रीफ फॉर्म में आपको रिटर्न करना है तब आपको नीड हुई किस चीज की, एक्सपोनेंट की। क्लियर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग्स पे। नेक्स्ट थिंग्स है आपकी, अगर कोई सेम नंबर से उसको n टाइम्स रिपीट करते हैं, अगर सेम नंबर से जैसे a है वो रिपीट हो रहा है कितने टाइम्स, n टाइम्स। n टाइम्स का मतलब है कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे a है, आपने अगर इसको 5 टाइम्स रिपीट किया तो आप इसे 8 की पावर 5 रिटर्न करेंगे, या रेज टू द पावर ऑफ 5। यही सेम नंबर है a है, इसे आप रिपीट करते जा रहे हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, मीन्स n नंबर्स तक। तो अगर इस नंबर को कहाँ तक आप रिपीट कर रहे हैं, n टाइम्स तक, तो इसे आप क्या रिटर्न करेंगे, मतलब a की पावर n। क्लियर। a की पावर n, ए रेज टू द पावर ऑफ n। तो यहाँ पे क्या है, सेम नंबर है, जैसे हमारे पास, हम आपको एक एग्जांपल से बता दें, जैसे -2 रिटर्न है, इसको -2 की पावर अगर 3 रिटर्न है तो इसका मतलब है -2 -2 और -2। इसे आप 2 2 जा 4 कर लेंगे, 4 2 जा 8 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीपल कर ले। फिर हम जो साइन चेक करते हैं, साइन आप चेक करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ तक प्लस फॉर्म हो चुका है, और प्लस और माइनस अगेन क्या बनेगा। क्लियर। तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइनली माइनस। क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। अब आपके एक और एक मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, एक थिंग्स जो आपके पास माइंड में आपके डाउट रहता है इस चीज का, वो चीज मैं भी समझा रहा हूँ जस्ट आपको। अगर सपोज दैट -1 की पावर अगर ये 2 रिटर्न है, तो आप इसे -1 इंटू -1 रिटर्न करेंगे तो ये आपको 1 आए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस फॉर्म कर देगा। यही सिमिलरली -1 की पावर अगर 3 है तो इसे आप रिटर्न करेंगे -1 तो ये आपका फॉर्म होगा -1। क्लियर। बिकॉज माइनस माइनस यहाँ तक आपने प्लस फॉर्म कर लिया, और प्लस और माइनस कितना होगा, माइनस। क्लियर। अब हम इसके मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग्स पे, आपको बताते हैं एक चीज एक्सप्लेन करके। ये रिटर्न है, जैसे आपको पता होगा कि ये जो आप लर्न करते हैं कि प्लस और प्लस इक्वल टू प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस फॉर्म करता है, और माइनस प्लस इज द माइनस। ये आपको पता है, ये 4 थिंग्स। तो ये जो 4 थिंग्स, 4 आपके चेंजेस हैं, साइन चेंजेस, जो ये चीज होती है, ये केवल आपकी मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होती है, मतलब केवल मल्टीप्लाई के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं होता है कि -3 और प्लस माइनस, यहाँ पे -4 रिटर्न है तो यहाँ पे आप प्लस माइनस माइनस नहीं कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मत कंफ्यूज होना कि -3 और ये -4 है तो इसे आप माइनस माइनस थ्री कर, माइनस माइनस प्लस कर दें, प्लस का आंसर नहीं आता है। तो ये केवल जो साइन चेंजेस हैं ये आपके मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होते हैं, मतलब वहां पे केवल वैलिड होते हैं, ये चीज केवल मल्टीप्लाई में वैलिड है। क्लियर। नेक्स्ट थिंग्स पे मूव करते हैं।
ये जैसे क्वेश्चन रिटर्न है 3/7 की पावर 3, इसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में रिटर्न है, या इस चीज को आप रिटर्न कर सकते हैं, और मतलब सॉल्व करना है टू सॉल्व द 3/7 पावर 3 रिटर्न। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3/7 इंटू 3/7, कितने पावर्स हैं, उसकी पावर कितनी है 3/7 की, ये आपका एक बेस है, ये आपको पता है, ये क्या है, बेस है, और ये आपका 3 क्या है, पावर। पावर को आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं हम, एक्सपोनेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है 3, या इंडेक्स, आप इसको इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे सिंपल सा वर्ड है पावर, आप यूज कर सकते हैं पावर वर्ड। यहाँ पे पावर कितनी है 3, तो 3 की पावर 3/7, क्लियर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यहाँ पे 7 7 जा 49, 49 7 जा 340, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27/340। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ पे कितनी है, माइनस का 2/5 क्या है, बेस है, और 7 क्या है उसकी पावर है, मीन्स -2/5 कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स। आप रिटर्न कर लोगे इस क्वेश्चन में, तो -2/5 -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 इंटू -2/5 और -2/5 यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ओवरऑल 7 टाइम्स मैंने इसे नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी 7, क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करने, पहले हम साइन डिनोट चेकआउट कर, साइन आपको क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितना है, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस फिर से प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, क्लियर। तो यहाँ तक क्या है, माइनस, क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन आपको क्लियर हो चुका है। अभी हम साइन आपको डायरेक्ट बताएंगे, आपको आगे कॉन्सेप्ट रिटर्न है कि आपको कैसे साइन आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें साइन माइनस का आएगा प्लस का आएगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे यही आपको समझाएंगे कि साइन कैसे आपका डिफाइन होता है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, एंड 64 2 जा 128, क्लियर। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका 128 आ जाएगा। 2 2 जा यहाँ तक 4 आ गया, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा इज द 64, 64 2 जा 128, क्लियर। अब हम नीचे मल्टीप्लाई करने, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा इज द 625, तो यहाँ तक आपका आ गया है 625। अब आपको 625 5 जा अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप क्या करो, इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इस 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है, मीन्स एक्चुअली आपको 625 इंटू 125 का मल्टीप्लाई चेक करना है। तो ये चीज और मैं आपको डिफाइन कर दूं कि अगर मैंने देखो फर्दर आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर मल्टीप्लाई में, बिकॉज आप 3 इंटू 4 करते हो फिर भी देखो 12 गेट होता है, और अगर आप 4 इंटू 3 करें तो 12 ही रिटर्न होगा। मीन्स अगर ऑर्डर चेंज कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में, क्लियर। तो मैंने क्या किया, इन 3 का अलग मल्टीप्लाई कर दिया, या आप यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ 3 कर लें, कोई भी आंसर में चेंजेस नहीं आएंगे, क्लियर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी है, तो 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, और 2 1 कैरी, अगेन 5 6 जा 30 और 1 31 आ जाएगा, क्लियर। अगेन 2 से आप करोगे, यहाँ पे क्रॉस रहेगा, 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, और 2 1 जा 2 6 जा 12, क्लियर। अगेन आप करेंगे कितने 1 से, तो 1 से तो सेम डिजिट आ जाएंगे 6 2 5, सम अप कर दें, सम कितना आएगा 5 2 11 का 1, अगेन 1 कैरी, तो 3 और 4 7 और 1 8, और वहां पे 7, तो 7 8 1 2 5 की आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं कि साइन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, क्लियर। ये साइन कैसे डिफाइन करते हैं, बार बार ये तो नहीं करेंगे कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये कंफ्यूज हो जाएंगे आप इसमें। एक्चुअली बहुत बड़ी स्लाइड होगी, अगर हो सकता है 2 की पावर 20 रिटेन है, तो हम कब तक करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो वो प्रॉब्लम्स होगी, वो हम इसके लिए सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स है, फर्स्ट देखो क्वेश्चन इसमें रिटर्न है, अ नेगेटिव रेशनल नंबर रेज टू द इवन पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आपके पास में एक नेगेटिव नंबर है, जैसे हमारे पास में यहाँ पे -2 रिटर्न है, क्लियर, यहाँ पे आपके पास में -2 रिटर्न यहाँ है समझ में। अगर ये निगेटिव नंबर है, नेगेटिव रेशनल नंबर है, इस पे अगर पावर आप इवन करते हो, पहले इवन चीजें आप समझ में, इवन और ऑड हम समझते हैं। इवन नंबर्स आपको पता है कितने होते हैं,
0 2 4 6 8 है, ये इवन नंबर्स, और ये ऑड है, इधर हम ऑड रिटर्न कर रहे हैं। तो अगर ऑड है जैसे 1 3 5 7, ये ऑड है, मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो आपके इवन नंबर्स है, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं वो आपके ऑड नंबर्स है। क्लियर? इवन और ऑड आपको बहुत दिनों से, आप फर्स्ट क्लास से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, इवन एंड ऑड नंबर। क्लियर? तो अगर भी कोई नेचुरल नंबर्स है, ये आपका नेचुरल नंबर है या रेशनल नंबर्स है, तो उसकी अगर पावर पे आपने, अगर ये नेगेटिव नंबर्स है, देखो पॉजिटिव में जैसे हमारे पास 5 रिटर्न है, तो 5 के पावर 10 हो 20 हो, चाहे 5 के पावर 2 हो, तो कोई साइन की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो प्रॉब्लम तो हो रही है नेगेटिव में। तो अगर नेगेटिव थिंग्स है, पावर है -2 रिटर्न है, इसकी पावर अगर 3 है, देखो सबसे पहले इवन की बात कर ले। इवन है देखो 2 है, और फिर -2 की पावर 4 रिटर्न है, और -2 की पावर 6 रिटर्न है, और -2 की पावर 0 रिटर्न है। क्लियर? 0 नहीं हम यूज कर रहे हैं, तो 8 कर लें, ठीक है, ये 8 है। तो ये अगर रिटर्न है -2 की पावर 2 रिटर्न है, तो आप देखेंगे कि -2 इंटू -2, तो इसलिए आ क्या रहा है, 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस फॉर्म कर लेगा। ठीक है, इसमें जरा चेक करने, तो -2 इंटू -2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस, अगेन से प्लस की देखो वैल्यू आ रही। फिर से आपने अगर जब आप इसको 6 टाइम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64, वो भी प्लस का। जब आप चेक करेंगे यहाँ पे, जब आप प्लस करेंगे तो कुछ वैल्यू प्लस की आ जाएगी। अब आपको पता है यहाँ पे 64 टू 28 1 टू 8 का 256, यहाँ पे 256 आ जाएगा, 256, ये आपने 4 टाइम। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं, अगर ये पावर हमारे पास में इवन है, क्लियर, इवन पावर्स हैं, इवन पावर्स आपके पास अगर यूज हो रही है, तो इवन पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या आ रही है, आप देख रहे हैं कि पावर्स अगर नेगेटिव वैल्यूज है हमारे पास, अगर पावर इवन है तो हमेशा पॉजिटिव देता है, ये पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से आपको याद भी रखेंगे, या वैल्यू हमेशा अगर इवन है, अगर कोई नंबर्स है, अगर ये देखो एक इवन नंबर्स है, एक कोई भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स अगर आपके पास में नेगेटिव नेचुरल नंबर है, नेगेटिव इंटीजर्स है, जैसे -3 है, अगर इसकी पावर इवन है तो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव में गेट होगा। जैसे यहाँ पे चाहे 100 पावर है, तो आपको आपने चेक कर लिया ये पावर कैसी है, इवन है, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। क्लियर? जैसे हमारे पास -4 रिटर्न है, इसकी पावर रिटर्न है हमारे पास में 3, तो मुझे पता है ये 3 पावर सॉरी 3 इवन पे हमें चेक करना है, तो इवन अगर 4 है तो 4 है यहाँ पे, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। आपके पास में -2 रिटर्न है, 2 की पावर अगर हमारे पास में 1000 रिटर्न, अब मैंने चेक कर लिया कि 1000 2 से डिविजिबल है, या ऑब्वियसली इवन नंबर से, तो आपका आंसर किस चीज में, पॉजिटिव में गेट होगा। क्लियर? अब हम ऑड की बात कर लें, तो ऑड में देखो क्या होता है, अगर किसी नंबर्स की पावर ऑड कर दो, ऑड कितने होते हैं, 1 3 5 7 ना, तो 1 करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, -2। अगर सिमिलरली देखो -2 की पावर 3 करोगे तो -2 -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाए, किस चीज का, प्लस माइनस माइनस, और माइनस या माइनस का। तो ये आप देख रहे हैं, अगर पावर ऑड होती है तो आपकी जो वैल्यू आती है माइनस में आती है। तो इसका सम ऑफ हम करके बताते हैं इस चीज को, जो आपको बेटर समझ में आए। इसका आउटपुट क्या है, एक्चुअली जो आउटपुट निकला है, इसका आउटपुट टोटल क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट ये है आपका, अगर हमारे पास में कोई पावर अगर इवन है, अगर कोई भी ये नेचुरल नंबर रिटर्न है, जैसे -2 रिटर्न है, इसकी पावर अगर इवन है, क्लियर, पावर क्या है, इवन है, तो हमेशा जो ये वैल्यू देगा पॉजिटिव देगा। अगर हमारे पास में कोई भी वैल्यू रिटर्न है, एनी नेचुरल नंबर, इसकी अगर पावर ऑड है, तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो आपकी नेगेटिव गेट होगी। क्लियर? आपको इसका आउटपुट समझ में आ चुका होगा। अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे हमारे पास रिटर्न है -1 की पावर डी, तो आप बताएंगे मुझे आंसर इसका किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, बिकॉज पावर कैसी है, इवन है। अगर हमने आपसे पूछ लिया -1 की पावर 99, तो अभी आप मुझे बता दोगे ये माइनस में वैल्यू में, माइनस में इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो नेगेटिव में वैल्यू आंसर आएगी, और अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। क्लियर? अब आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पे पावर समझ पा रहे होंगे। आपको मैं बैक स्लाइड में ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं बार बार माइनस प्लस कर रहा था, वो चीज आप देखो यहाँ पे क्लियर कर पाओगे। यहाँ पे मैंने पावर चेक किया कितनी है, ये एक नंबर है, रेशनल नंबर है,
पावर कितनी है, ऑड है, तो यहाँ पे आंसर माइनस में आना चाहिए। देखो आपका आंसर माइनस में गेट हुआ है। यहाँ पे देखो पावर के, यहाँ पे तो पॉजिटिव ही नंबर है, नेगेटिव की हम बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव में अगर हम यहाँ पे बात करें, देखो -1 है, -1 की पावर 2 है, तो यहाँ पे अगर -1 की पावर 2 है तो पावर इवन है, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में। तो देखो आपने पॉजिटिव में अपने आंसर गेट किया। क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे पावर यहाँ पे कैसी है, ऑड है, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो आपका आंसर माइनस में गेट हुआ है। क्लियर। यहाँ पे देखें -3 है, एक नेगेटिव इंटीजर से, इसकी पावर कैसी, इवन है, तो आंसर आपका किस में आएगा, पॉजिटिव में, तो आपका आंसर देखो पॉजिटिव में गेट हुआ है 7 to 9। क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे भी मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये रिटर्न है, मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन कर दूं। अ नेगेटिव रेशनल नंबर रेज टू द इवन पावर, अगर पावर आपकी इवन है देन आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में गेट होगा। और सेम थिंग सेकंड स्टेटमेंट रिटर्न अ नेगेटिव रेशनल नंबर रेज टू द ऑड पावर, अगर उसकी पावर ऑड है तो आपका आंसर नेगेटिव में गेट होगा। ऐसे सिमिलरली एक एग्जांपल आपको दे दिया गया है -1 के फॉर्म में, -1 की पावर ऑड नंबर है तो आपका वन आंसर माइनस में आ रहा है, अगर यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो आपको पॉजिटिव में आंसर गेट होगा। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। ये बहुत ही आपका जो लास्ट कॉन्सेप्ट रिटर्न है, सेकंड यहाँ पे नंबर्स रिटर्न करके, ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ये चीज को आपको ध्यान से समझना है, मैं आपको बहुत बेस्ट वे से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको समझ में आता है ये चीज तो बहुत अच्छी चीज है। देखते हैं, तो ये अगर रिटर्न है P/Q है, ये आपके पास में एक रेशनल नंबर है। आपको पता है रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म से में होते हैं, मतलब उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीजें होती हैं। यहाँ पे Q की पावर डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है Q 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा ऑब्वियसली तो वो नंबर आपका इनफाइनाइट बना देगा। जैसे आपने कोई नंबर रिटर्न किया 3/4, तो हम आप इसको बता देंगे कि ये रेशनल है। अगर हम आपसे रिटर्न कर दें 3/0 तो आप कहेंगे सर ये तो इनफाइनाइट है, तो ये तो रेशनल नंबर ही नहीं बचा। तो क्लियर, तो ये रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं जब Q डज नॉट इक्वल 0 हो, मतलब वो 0 ना हो। ठीक है, तो जैसे मैंने 3/4 रिटर्न किया, 3/4 है या 1/3 है या 2/3 है या 6/8 है, ये भी आपके सभी क्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर। तो अगर रेशनल नंबर्स है हमारे पास तो इसकी हम पावर से आप समझते हैं, ये सेपरेटली इसको पावर इसमें रिटर्न है। अगर P/Q है रिटर्न, इसकी पावर आप n कर दो, तो n का मतलब क्या है, मतलब ये नंबर n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो n टाइम अगर रिपीट हो रहा है तो इसको आप सेपरेट सेपरेट भी रिटर्न कर सकते हो, मतलब p की पावर n भी रिटर्न कर सकते हो और q की पावर n, इसको सेपरेट रिटर्न कर सकते हो। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हेल्प करेगी। ये हेल्प कैसे देखो करेगी, जैसे हमारे पास 3/4 रिटर्न है, अब इसी चीज को रिटर्न है पावर 3, तो मैं इतना तो समझ गया था कि 3 की पावर 4 का इसका ये मतलब है कि हमारा 3 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर, और 3 की पावर भी 3 और 4 की पावर भी 3, तो इसे मैं ऐसा भी रिटर्न कर सकते हैं कि 3 की पावर 3 अपॉन 4 की पावर 3। क्लियर। अब इसको फर्दर अगर करना है तो 3 × 3 × 3 आपने इसको फर्दर एक्सप्लेन कर लिया, और इसे क्या किया 4 × 4 × 4 कर लिया। अब ये 4 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और 4 को 3 जा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये आपका आ जाएगा 27/64। अगर हम एक और क्वेश्चन आपका निगेटिव में जो चेक करते हैं, -1/2 रिटर्न है। क्लियर। और ये पावर कितनी है यहाँ पे 5। क्लियर। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम पावर से पहले साइन तो डिफाइन कर लें, तो अगर देखो पावर कैसी ऑड है, यहाँ पे पहले रिटर्न भी कर लेते हैं 1/2, 1/2, ये ऐसा होगा ना, -1 की पावर 5 और ये 2 की पावर 5। अब इसे 1 की पावर 5 1 1 1, यहाँ पे 1 1 1, अब माइनस भी सभी के साथ, तो माइनस भी सभी के साथ पुट कर। क्लियर। यहाँ पे माइनस पुट कर, और नीचे क्या है 2 है, तो 2 2 2 2, ये क्लियर। अब हम साइन यहाँ से पहले जान चुके हैं। पावर अगर निगेटिव नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है, इसकी पावर क्या है, ऑड है, तो आंसर तो माइनस में आएगा, यहाँ तक क्लियर है। और 1 × 1 × 1 × 5 टाइम्स करोगे तो 1 ही गेट होगा। और नीचे देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो ये आपका आ जाएगा -1/32। क्लियर। ये आंसर आपको। वन मोर क्वेश्चन आपको डिफाइन हम करते हैं जिससे और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। जो चीजें आपको समझाना है मुझे, आपको समझ में आ रही है। जैसे नेक्स्ट मैंने रिटर्न किया है 4/5, ठीक है, निगेटिव में रिटर्न करते हो ज्यादा बेटर समझ में है, माइनस है यहाँ पे, पावर 3 रिटर्न है, 2 पे करते हैं 4 पे। क्लियर। तो अगर 4 है तो देखो पावर कैसी है, इवन है, इवन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो -4 -4 -4 माइनस, और नीचे क्या आएगा 5 5 5 5। अब आपको पॉजिटिव में आंसर आएगा, क्यों, आपको पता है रीजन, बिकॉज पावर कैसी, इवन है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा चेकआउट कर लो आप, 64 4 जा आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप मल्टीप्लाई करके चेकआउट कर सकते हैं। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 20, ये आपका आ जाएगा 256, ये आपका आ गया 256। क्लियर। 5 5 जा कर लो 25, 25 5 जा
25 5 जा इज द 125, 125 5 जा इज द 6 to 5। ये आपका कितना आ जाएगा 6 to 5। अब आपको किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, अगर आपको किसी को प्रॉब्लम, आप ऐसे भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जैसे मैंने किया है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 4 4 जा मैंने कर लिया 16, और 4 4 जा इसको कर लो 16। अब 16 16 टाइम्स कर लेते तो फिर भी आपका 256। ऐसे आप 5 5 जा 25 5 जा नहीं आप करना चाह रहे हैं तो फिर भी सेपरेट कर लो, 2 2 पे कर लो फैक्टर, तो 25, और ये भी 25 इंटू 25। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 5 5 जा 25 5 जा आपको आता था 125, तो फिर आप 5 जा कर लेते। क्लियर? तो सभी चीजें सेम है, इनटू में आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, किसी भी आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आप साथ में करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द रेशनल नंबर्स इन अ रेशनल नंबर्स। ये आपका पावर रिटर्न है, पावर फॉर्म में है, तो इसको क्या करना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में रिटर्न करना है। ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स, ये पावर्स देखो सभी में गिवन है, 2 की पावर 2 बाई 5 की पावर 4। तो हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताएंगे, एक ये देखो ऑड पे है, एक ये बता दें, ये आपको ये सॉल्व कर दें। क्लियर? तो ये फर्स्ट आप सॉल्व करने की बहुत इजी है। अगर हम नेगेटिव पे सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा -3। अभी आपने पढ़ा था कि ऊपर न्यूमरेटर है तो इसको -3 की पावर 4 रिटर्न कर सकते हैं सेपरेट, और इसे 4 की पावर 4 रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर? तो ये -3 इंटू -3 इंटू -3, ये माइनस भी है। क्लियर? अगर आपके पास में 2 इक्वल साइन आप यूज करते हैं तो आप ब्रैकेट का यूज करें। यहाँ पे कितना आएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। क्लियर? तो ये आपका 3 3 जा 9 9 साइन चेक कर लें, देखो पावर कैसी है, और इवन है, आंसर कितना आएगा प्लस में। तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा इज द 81, और 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 4 जा अभी आपने चेक किया था 256। क्या आपका आंसर आ जाएगा 81/256। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका आंसर की मैंने -5 की पावर 3, तो -5 इंटू -5, साइन आपका 2 साइन इक्वल यूज होने, अच्छा 2 साइन आपको समझ में आ रहा है, देखो इंटू और माइनस दोनों एक साथ यूज होने, इसलिए मैंने ब्रैकेट का यूज करना है -5 अपॉन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 4। तो ये आपका आ जाएगा 5 5 जब 5 5 को 3 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पे देखो पावर कैसी ऑड है, आंसर किसमें आएगा नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो पहले ही पुट कर दें, तो माइनस किस चीज का 125 अपॉन 8 8 जा 64 64 8 जा 500 512, ये आप चेकआउट कर लेंगे। चलिए ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2 की पावर 5 बाई 4 रिटर्न है, तो यहाँ पे सिमिलरली ये तो बहुत ही जी है, 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4, इसको आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लोगे, और इसे 5 इंटू 5 इंटू 5 इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। ये इसको एक्सप्रेस करना, ये क्वेश्चन आपसे अगर ये आपका पावर फॉर्म में गिवन है तो आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में रिटर्न कर दीजिए, ये आपको सॉल्व करना रिटर्न हो सकता है, तो सॉल्व दैट क्वेश्चन, या आप रिटर्न होगा टू एक्सप्रेस दैट क्वेश्चन, या कुछ भी रिटर्न होकर क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो आपको पता है अगर पावर में वैल्यू गिवन है मींस उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्दर पावर रिमूव करनी, एक सिंपल सा रेशनल नंबर फॉर्म करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पावर नोटेशन पूछ रहा है एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। अब हमारे पास सिमिलरली जस्ट अभी जो आपने क्वेश्चन एक सॉल्व किया उसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक वैल्यू गिवन है, एक नंबर्स गिवन है, इसको हमें पावर्स के फॉर्म में रिटर्न करना है। तो अब हमें पता नहीं, देखो मैं इस चीज को ओरली बताता हूँ आपको, देखो समझ में आएगा पहले, फिर आप सॉल्व कर लेंगे। ये पहले हम 81/25, तो आप ये करेंगे, आपको पता है देखो 81 क्या है न्यूमरेटर है, और ये आपका 625 ये आपका क्या है डिनोमिनेटर है। तो अगर न्यूमरेटर में ये किसी का पावर, ये आपका डिनोमिनेटर है। क्लियर? तो अगर हमें पता है ये किसी की पावर है, अब ये किस नंबर्स की पावर है ये आप चेक कर लो, और ये आप किसकी पावर है ये चेक कर लो। ठीक है? तो ये हम अगर पावर चेक करना चाह रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग देखो 3 की पावर 4 मैंने 5 की पावर 4 ये रिटर्न कर दिया, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4, यही आपका आंसर है, मतलब 3/5 पावर अब 4। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, तो आपको भी कैसे पता है वो चीज मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप एक्सप्लेन कर लेंगे, कैसे चीजें आपको याद हो जाती हैं। देखो मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, इसको सॉल्व करने का वे आपको मैं बताता हूँ। देखो 81 पता है हमें, तो 81 का आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 81 आपको स्क्वायर रूट्स आपको याद है, तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो हम क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 81 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, देखो 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं, 3 से है 27 आएगा, अगेन 3 से आप करोगे तो 9,
अगेन 3 से आप करेंगे तो 3 जा अगेन 3 जा, तो ये आपके इसके फैक्टर आ गए किसके, इसके 81 के। तो इसे आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं कि हम इसके प्लेस पे, यस क्लियर, यहाँ तक आया समझ में। अब हम इसके फर्दर फैक्टर कर लें 625 के, तो इसे आप 5 से करोगे बिकॉज लास्ट डिजिट इज यूनिट डिजिट इज 0 और 5 इज द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5। तो आप जब इसको 5 से करेंगे तो ये 125, अगेन 5 से करोगे तो 25, अगेन 5 से आप करेंगे तो 5, अगेन 5 से करेंगे तो ये आपके इसके फैक्टर आ गए 5 के। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। इसे आप ऐसा रिटर्न कर सकते हैं पावर फॉर्म में 3 की पावर 4 और 5 की पावर। इससे सिमिलरली अब आपको पता है पावर सेपरेट सेपरेट है, सेम पावर है, तो 3 की पावर 5/4 रिटर्न कर सकते हैं, क्लियर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपके पास में सपोजेड ये चीज रिटर्न है तो 81 है, इसको आप, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है जो चीज आपको बताई गई है कि आप इस नंबर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन करने इसलिए और उसकी एग्जैक्ट पावर गेट करने। अब ये जरा क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं, ये क्या है 8 पे चेक करना है हमें। देखो इसमें देखो पहली चीज तो एक निगेटिव वैल्यू की मैंने, तो निगेटिव के लिए हम देखो पहले निगेटिव तो है ही है, तो यहाँ पे माइनस के लिए -8 के फैक्टर चेक करें, 8 है 8 की फैक्टर चेक करेंगे, 2 4 जा 8, अगेन 2 से करोगे 2 2 जा अगेन 2 जा, ये 2 की पावर 3 रिटर्न है, यहाँ तक आया समझ में, मतलब ये रिटर्न है 2 2 2। यहाँ पे माइनस लगा दें, क्लियर, सभी पे है माइनस। और यहाँ पे सिमिलरली देखो देखो हमारे 3 प्लेसेस तक हैं, तो 2 माइनस माइनस प्लस और माइनस, आपको पड़ता है ये ऑड है 2 की पावर 3 है, ऑड है तभी तो माइनस आया होगा आंसर, क्योंकि अगर किसी नंबर्स की 2 की पावर 3 है, अगर ये ऑड होगी तभी तो नेगेटिव में आंसर आएगा, और अगर ये चीज अगर पॉजिटिव में होती, सपोज दैट 4 होता, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता, क्योंकि पावर आपको पता है अगर नेगेटिव नंबर्स की, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स की पावर आपकी ऑड है तो आंसर आपका नेगेटिव में आता है, और इवन है तो पॉजिटिव में आता है, क्लियर। अब हम नीचे चेक करने 3 4 3 किसका है, तो 3 4, ये नंबर देखो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से चेकआउट करें तो 3 3 जा 3 3 6 और 4 10, तो 3 से भी डिविजिबल नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, लास्ट डिजिट वो भी नहीं है। 5 से आपको है नहीं, आपको पता है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 से 5 की डिविजिबिलिटी हुआ करती। 6 से वो नंबर डिविजिबल होता है जो 2 और 3 से होता है, तो आप चेक कर चुके हैं 6 भी 2 और 3 से नंबर डिविजिबल नहीं है, देन ऑब्वियसली दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो 7 से चेक कर लें, 7 से डिविजिबल है, 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, क्लियर। अगेन 7 से करोगे 7 7 जा अगेन 7 से करेंगे ये बात, तो ये एक्चुअली रिटर्न है 7 7 7। तो इसे आप क्या रिटर्न कर सकते थे, तो -2 की पावर 3 और यहाँ पे 7 की पावर 3। अब फर्दर आप इसको क्या रिटर्न कर सकते हो, 2/7 की पावर, ये माइनस है और पावर कितनी 3, क्लियर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन समझने में। अगर पावर फॉर्म में रिटर्न है तो आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है मीन्स रेशनल फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, मीन्स पावर फॉर्म को आप रेशनल नंबर फॉर्म कर सकते हैं और एक सिंपल सा रेशनल नंबर्स को आप पावर नोटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया सिंप्लीफाई। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में एब्सोल्यूट वैल्यू, जो अभी लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था मैंने, अगर आपसे लास्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट सॉल्व किया है वो आपका सेम क्वेश्चन है, ये पावर नोटेशन पे, ये क्वेश्चन आपसे अगर एब्सोल्यूट इसके पहले सॉरी, ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो पावर गिवन थी, इसको आप रेशनल नंबर में फॉर्म करना चाह रहे हैं, तो सॉल्व करना किसी चीज को या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना, बोथ का सेम थिंग, मींस उसको भी सेम ही थिंग्स को पूछना चाह रहा है, एक्चुअली सॉल्व कराना चाह रहा है क्वेश्चन। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है परफेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यू गिवन है उसको आप परफेक्ट बना सकते हो, जैसे 3 की पावर 4 पावर 3 रिटर्न है, अब इसको कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आप फाइंड कर लो, बहुत इजी है। 3/4 का मतलब है 3/4 3/4 3/4, क्लियर। या आप सेपरेट भी आपको मैं समझा चुका हूँ, 3 की पावर 3 और 4 की पावर 3, मतलब 3 भी 3 टाइम्स और 4 भी 3 टाइम्स, ये आपका कितना आ जाएगा 27/60, क्लियर। तो ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू करके भी क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दैट नंबर, क्लियर। ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द absolute value of 3 की पावर 3, क्लियर। तो ये सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे इस चीज को। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, सिंपलीफाई।
सिंप्लीफाई करना है मीन्स इसको सिंपल से सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के लिए आपको पता है वे हम कैसे अप्रोच करेंगे। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, सेकंड पे अप्रोच करेंगे। सेकंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व करें, ब्रैकेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 रिटर्न है, तो 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 3 2 टाइम्स है, तो 3 इंटू 3 रिटर्न कर लें, माइनस 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 9 माइनस 4। क्लियर, यहाँ पे डिवाइड भी है, सॉरी। ठीक है, डिवाइड पे कितना, 1/5 की पावर। क्लियर, अब यहाँ पे कितना है, 1/5 की पावर 2 रिटर्न रहने दे, ये कितना आ जाएगा 5। और यहाँ पे देखो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड को अगर आपको इनटू डिवाइड हमें नहीं आता है 1/5 से करना, तो हम इस चीज को रेसिप्रोकल कर लें, तो साइन चेंज करने के लिए ये 1/5 को किसी चीज का रेसिप्रोकल मैं समझा दूं, जैसे आपके पास में 1/5 रिटर्न है, इसका आपको रेसिप्रोकल करना है, अगर रेसिप्रोकल तो इसे आप 5/1 रिटर्न कर सकते हैं। क्लियर, ऐसे आपके पास 2/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2। अगर आपके पास में रिटर्न है 6/8 रिटर्न है, तो इसका आप रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/6। मतलब इस नंबर्स को सेम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज करना उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। क्लियर, ये चीज आ गई समझ में। तो हम इसका रेसिप्रोकल करने से हमें बेनिफिट क्या होगा, वो चीज मैं बता रहा हूँ कि हम एक्चुअली रेसिप्रोकल करने की हमें नीड क्यों पड़ रही है। ये रेसिप्रोकल करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि यहाँ पे जो ये 5/1 हो जाएगा, तो साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड था और मैंने हमेशा इंटू क्यों किया, बिकॉज रेसिप्रोकल करने के बाद ये आपका कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5 की पावर 2/1 है, तो नीचे 1 है, तो 5 2 टाइम्स रिपीट होगा और 1 नीचे, तो ये आपका 5 की पावर 3 बन जाएगा, और नीचे तो 1 है, 1 का चाहे कितनी पावर हो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपका 5 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 125। क्लियर, यहाँ तक आ गया समझ में। इस क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं। ये देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, 1/2 है, इसे आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1/2 इंटू 1/2। इसका मतलब कितना होगा, क्या है यहाँ तक समझ में। इसको आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/4। क्लियर, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 1/4, 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहाँ तक आया सभी को समझ में। मैंने पावर को एक्सपेंड कर दिया, सॉल्व कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इंटू में 2 की पावर 3 को आप 8 रिटर्न कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर, इसे फर्दर देखो, डिनोमिनेटर्स डजंट सेम, अगर सेम नहीं तो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। नीचे डिनोमिनेटर 64 फॉर्म कर सकते हैं क्या, यस। तो इसका एलसीएम 64 आएगा, तो 4 इंटू 16, अब बन गया 64। नीचे भी अब आप इसको देखो सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे तो 64 पहले से ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16/64 माइनस 1/64। अब आप देखो सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको सॉल्व करने में। ये आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी, अब बेस आपका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और ऐड भी हो सकती है, तो यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 16 - 1 इसका 15, 15/64 इंटू 8। सॉल्व कर लो, ये 8 से कैंसिल होगा, 8 1 जा और 8 8 जा 16, अगेन कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा, 15/8। क्लियर, ये आपका क्या है, क्लियर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका आंसर गेट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द रेसिप्रोकल। अभी जस्ट हम इसी चीज की बात कर रहे हैं कि रेसिप्रोकल हम कैसे फाइंड करते हैं। तो -1 की 3 की पावर 4। अब हम इस क्वेश्चन को तो आप सॉल्व कर देंगे, कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि 1/2 का रेसिप्रोकल आपको फाइंड करना था। 3 है तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दे देते 2 की पावर 1 की पावर 3। क्लियर, बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि माइनस है तो माइनस में कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हम इस चीज को ऐसे रिटर्न कर देंगे, 7/5 माइनस है तो माइनस पुट कर दोगे, पावर 3 है तो 3, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक आया समझ में। इस क्वेश्चन का भी आप सॉल्व कर देंगे, ये 15/8 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस पुट कर दो, और पावर कितनी है, 100 है तो 100 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नहीं मुझे समझ में आ रहा है, हाउ टू सॉल्व, क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे सॉल्व करके। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। देखो यहाँ पे -3 की पावर 4 है, अब इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर दें। देखो अगर हमारे पास 3 है, आपको बताएं, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर हमेशा 1 तो है ही है, जैसे 4 है तो इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 तो है ही है, तो एक्चुअली ये अगर हम -3 की पावर 1 रिटर्न कर देते इस चीज को, तो कोई चेंजेस तो मैंने नहीं किया। अब इसका रेसिप्रोकल करना है एक्चुअली, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, और माइनस है तो माइनस तो पुट ही रहेगा 4, तो ये इसका रेसिप्रोकल एक्चुअली आ गया समझ में। क्या है मतलब, हर नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है 1 होता है, हिडन है यहाँ पे, तो वही चीज 1 जाकर के ऊपर चला गया, यहाँ पे 1 है एक्चुअली, ये ऊपर आ जाएगा 1/3। 3 का रेसिप्रोकल। एक चीज एक और मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे माइनस का 8 रिटर्न है, प्लस में करते हैं ज्यादा समझ में, 8 की पावर 2 रिटर्न है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/8 की पावर 2। क्लियर, अगर हमारे पास में 20 है, 20 की पावर 6 रिटर्न है, इसका रेसिप्रोकल फाइंड करना, तो 1/20 की पावर 6।
अगर हमारे पास में रिटर्न है -1 की पावर 1000, इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, -1/1 आप करोगे तो सेम रहेगा इस 1000। अगर 1 का रेसिप्रोकल आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो सेम रहेगा, नथिंग विल चेंज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा सकता है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 1, तो 1 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा, 1, बिकॉज 1/1 1 ही रहता है। अगर इसका निगेटिव में इसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ -1, तो फिर भी सेम आ जाएगा, -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही रहेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे पावर चाहे जितनी दे दी जाए, 100 है यहाँ पे तो 100 आ जाएगी, यहाँ पे 20 पावर है तो 20 आ जाएगी, कोई भी पावर होगी, पावर से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -1 का रेसिप्रोकल सेम रहेगा, +1 का रेसिप्रोकल सेम रहेगा, 1 ही। क्लियर? 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट, नॉट डिफाइनिंग। बट ये चीज आप समझ गए हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, इस चैप्टर में सभी जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड इतने ही कॉन्सेप्ट बनते हैं कि एक्चुअली एक्सपोनेंट में कितने जो आपके एक्सपोनेंट है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन किया, ये चीज बेस होती है और ये आपका एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट को आप पावर कह सकते हैं या इंडेक्स के नेम से जानते हैं, और किसी चीज का एक्सपेंड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे 8 की पावर 3 रिटर्न है तो 8 × 8 × 3। जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सपोनेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा, और ये आपका यहीं पे क्लास आपकी फिनिश्ड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।